तो हाँ जी, स्वागत है आपका हमारे छोटे से चैनल के अंदर। तो देखो, मैंने जस्ट इससे पहले एक वीडियो प्रोवाइड कराई थी। उसमें बताया था कि अपने को अगर फोर्थ ग्रेड का रिजल्ट जल्दी निकलवाना है, पीएच कैंडिडेट के अलावा सामान्य कैंडिडेट का जो रिजल्ट है अगर जल्दी निकलवाना है, तो हमें सोशल मीडिया का यूज़ लेना पड़ेगा। और मैंने आपको डेट भी बताई थी कि हमें 11 तारीख को, कब, देखो ये लिख रहा है कि मैंने 11 तारीख को रात को 9 बजे अपने को क्या करना है, फोर्थ ग्रेड के अपने को जो ट्विटर है या एक्स है उस पर क्या करना है, हमें एक तगड़ा ट्रेंड चलाना पड़ेगा, तब जाकर हमारी सुनवाई होगी। तो 11 मई कल ही है, सभी एक्टिव रहना एक साथ अगर अपने को रिजल्ट निकलवाना है। पीएच कैंडिडेट के कारण सामान्य कैंडिडेट परेशान हो रहे हैं, क्योंकि इस भर्ती प्रक्रिया में जो न्यूज़ निकल के आ रही है, अभी आज एक न्यूज़ निकल के आई है, उसके हिसाब से अगर देखें तो इस भर्ती प्रक्रिया को जानबूझकर लेट किया जा रहा है। इसको ठंडे बस्ते में डालने की पूरी पूरी कोशिश की जा रही है। जो आज न्यूज़ निकल के आई है वो तो आपको बताऊंगा। साथ ही साथ अपने को सोचने की बात है कि जो बच्चे जो जिन्होंने डीवी नहीं करवाया, जो अब्सेंट थे, उनको 2 चांस देने के बाद में तीसरा चांस देने की क्या जरूरत है। आप सोचने की बात आप, इसलिए सोशल मीडिया का यूज लेना है और तगड़ा कैंपेन चलाना है। अगर फिर भी अगर इससे कुछ नहीं होता तो हमें आलोक राज जी से बिल्कुल एकदम आमने सामने जाकर बात करनी पड़ेगी और अपनी जो बात है, अपनी जो प्रॉब्लम है उनको बतानी पड़ेगी। और ध्यान रखना, हमें कुछ गलत कमेंट नहीं करना है, गलत कोई ट्वीट नहीं करना है, क्योंकि एकमात्र ऐसे अध्यक्ष हमको मिले हैं जो हमारी जो कमेंट है उनका रिप्लाई करते हैं। इसलिए जो मांग है केवल जो ट्वीट है उनको ही ट्रेंड करना है, बस केवल और केवल इस चीज़ का ध्यान रखें। अब चलो मैं आपको पूरी न्यूज़ बताता हूँ कि आज जो न्यूज़ निकल के आई है कि किस कारण से इस भर्ती प्रक्रिया को लेट की जा रही है। साथ ही साथ मैं आपको पहले बता देता हूँ कि अगर आपको रिजल्ट से संबंधित कोई भी न्यूज़ चाहिए, कोई भी आपको जानकारी चाहिए फोर्थ ग्रेड से रिलेटेड, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपको इस चैनल के माध्यम से जितने भी अपडेट हो मिलते रहेंगे, ठीक है। अब देखो, ये न्यूज़ है वो आज सुबह सुबह निकल के आई, 10 मई की न्यूज़ है। देखो न्यूज़ क्या है, न्यूज़ क्या निकल के, चतुर्थ श्रेणी भर्ती में बड़ा खुलासा हुआ। क्या, जांच के लिए दूसरे राज्यों में जाएंगे बोर्ड के दल, शिक्षा विभाग और कार्मिक अधिकारी करेंगे अभ्यर्थी का फिजिकल वेरिफिकेशन। अब ये हुआ कि जो स्पोर्ट्स कैटेगरी वाले जो बंदे हैं वो फर्जी सर्टिफिकेट नहीं लगाएं, इसके लिए जो बोर्ड है वो अपने दल भेजेंगे, कहाँ पर, दूसरे राज्यों में भेजेंगे। अब इसमें इस भर्ती प्रक्रिया, अब देखो वैसे ही पीएच कैंडिडेट के कारण लेट हो रही है। अब स्पोर्ट्स कैटेगरी वाले जो सर्टिफिकेट है उनकी जांच के लिए दूसरे राज्यों के अंदर अपने जो वो दल है वो तैयार करके भेजेंगे। अब इसमें इस भर्ती प्रक्रिया में कितनी लेट होगी आप सोच सकते हो, अगर साथ में रिजल्ट आएगा तो। अब देखो आगे देखो न्यूज़ क्या है कि खेल कोटे में फर्जीवाड़े का शक है कि, देखो ये कुछ खेल है, आरटीए पार्टिया व लंगड़ी जैसे खेलों सहित गैर मान्यता प्राप्त संघ के सर्टिफिकेट लगाए जा रहे हैं। मतलब इस भर्ती प्रक्रिया में जो पीएच जो कोटे वाले, सॉरी, जो खेल कोटे वाले जो फर्जीवाड़े पर शक जताया जा रहा है कि ये जो खेल है लंगड़ी और खेल ये जो है उनमें सर्टिफिकेट लगाए जा रहे हैं जो इनको इन खेलों को मान्यता प्राप्त नहीं है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में खेल प्रमाण पत्रों के जरिए नौकरी में बोनस अंक का मामला संगठित घालमेल की तरफ इशारा कर रहा है। चयन बोर्ड द्वारा शिक्षा विभाग की तरफ से कराई जा रही स्क्रीनिंग में ऐसे विद्यार्थी की फाइलें अलग रखी गई है जिसमें गैर मान्यता प्राप्त समानांतर या संदिग्ध खेलों संघ के प्रमाण पत्र लगे। खेल कोटे का लाभ लेने के लिए आरटी पार्टी व लंगड़ी खेल के प्रमाण पत्र लगाए गए हैं। ताइक्वांडो के कुछ प्रमाण पत्र सामने आ रहे हैं। मामले की गंभीरता यह है कि बोर्ड अब सिर्फ कागज देखकर निर्णय नहीं करेगा, इन दस्तावेजों की सच्चाई जानने के लिए अलग अलग राज्यों के जांच दल भेजे जाएंगे। देखो अलग अलग राज्यों के अंदर जांच दल भेजे जाएंगे, इसकी तैयारी की जा रही है। अब इसकी तैयारी भी की जा रही है। अब सोच के देखो इसकी तैयारी कब तो दल बनेंगे, कब उनको भेजा जाएगा, कितना समय और लगेगा इस पर भर्ती प्रक्रिया में। अब देखो ये चीज़ कोई पहले जितनी भर्ती प्रक्रिया उस सब में देखने को नहीं मिली है, केवल इसी भर्ती प्रक्रिया में देखने को मिली है। इससे साफ साफ पता चल रहा है कि इस भर्ती प्रक्रिया को जितने लेट हो सके, जितने इसमें समय लग सकता है उतना समय लगाने की पूरी पूरी कोशिश की जाए। इसलिए आपको कैंपेन तो देखो चलाना पड़ेगा, साथ साथ में आलोक राज्य से फेस टू फेस जाकर बात करनी पड़ेगी, तब जाकर हमारी सुनवाई होगी, तब जाकर जून जुलाई के अंदर अपने को रिजल्ट देखने को मिल सकता है। सिंपल सी बात है। इसलिए तगड़ा कैंपेन आपको ध्यान रखना है, कल एक्टिव रहना है, आपके 9 बजे तकड़ी कैंपेन चलाना पड़ेगा, तभी जाकर सुनवाई होगी। और अगर फिर भी नहीं होती तो फेस टू फेस आलोक राज्य से बात करनी पड़ेगी जाके।